वो देख वो देख वो देख वो देख। दोस्तों वीडियो में देखिए कैसे गोदी मीडिया पत्रकार की बोलती बंद की है कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने और बीजेपी प्रवक्ता कैसे सवालों को घुमाने की कोशिश करते हुए सवालों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। अंजना ओम कश्यप ने सुधांशु त्रिवेदी से कास्ट सेंसस पर और कांग्रेस द्वारा दलित और पिछड़ी जाति के लोगों में संपत्ति वितरण को लेकर सवाल किया तो वो कैसे राजीव गांधी के बारे में बताने लगते हैं, सोनिया गांधी जी के आर्टिकल और प्रियंका गांधी जी के ट्वीट के बारे में बात करते हैं तो कहीं हमास फिलिस्तीन पर घुमाने लगते हैं। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत उन्हें मुद्दे पर लाते हुए उनको और उनकी पार्टी को आईना दिखाने का काम करते हैं। आप भी देखिए ये मजेदार डिबेट और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जूम करो। पीछे ले जाने की सोच लेकर आ रहे हैं। यहाँ जबकि डीबीटी के जरिए लोगों को मोबाइल पर पैसे का मैसेज मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, देश को पीछे ले जाकर फिर से नए सिरे से जाति और धर्म के आधार पर सेंसस करके बांटना चाहते हैं। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? आखिर कास्ट सेंसस पर इतना जोर, जिसको लेकर आप लोग आगे फिर कहते हैं कि संपत्ति का सही से फिर वितरण होना चाहिए, इसी को लेकर तो एक मतलब इन दोनों कड़ियों को जोड़कर बीजेपी ने हमला शुरू किया है ना। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। असलियत यह है अंजना जी कि एक बहुत एंटाइटल्ड व्यू है कहना कि जात पात के नाम पर लोग बट जाएंगे। मैं यहां पर दो बातें कहना चाहती हूं और दोनों बिल्कुल डायरेक्ट बातें। एक आपकी बात का जवाब है और एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री, खुद प्रधानमंत्री जो बार बार झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हैं, क्या यहां पर हां या ना में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह सकते हैं क्या आप आर्थिक और सामाजिक जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं या आप उसके पक्षधर हैं? हां या ना में बताइए, क्या आप उसके खिलाफ हैं या आप उसके पक्षधर हैं? अगर इस बात का जवाब दे दीजिएगा तो सारा देश जान जाएगा। दूसरी बात जो अंजना जी आपने कही, और क्योंकि हम ही दो लोग हैं तो थोड़ा सा टाइम चाहूंगी, आपने कहा और बहुत संक्षिप्त में बोलती हूं, आपने कहा यह जात पात पर बांटने की कोशिश है। यह बड़ा एंटाइटल्ड व्यू है। यह व्यू सुधांशु त्रिवेदी का, यह व्यू सुप्रिया श्रीनेत का और यह व्यू अंजना ओम कश्यप का हो सकता है, लेकिन यह व्यू उस 90% आबादी का नहीं है जिसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है और जाति के आधार पर जिसके साथ आज भी खेल खिलौना होता है। आप जिस गुना में हैं और वहां से थोड़ी ही दूर पर एक आदिवासी के सिर पर भाजपा का नेता 2023 में पेशाब करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर समुदाय से आता है। आपके और हमारे ऊपर कोई एक करके दिखा सकता है ऐसी हरकत? नहीं करके दिखा सकता है। प्रतिनिधित्व कम क्यों है? क्यों सेक्रेटरीज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्यों एडिटर्स, क्यों ओनर्स ऑफ कंपनीज इतने कम हैं? क्या ये लोग कमतर हैं? क्या इनका दिमाग हमसे कम है? बिल्कुल नहीं, हमसे ज्यादा प्रखर है। मैं तो ये मानती हूं मुझसे ज्यादा प्रखर है, आपसे शायद कम प्रखर हो, मुझसे ज्यादा प्रखर है। तो ये एक बहुत एंटाइटल्ड व्यू है। तो मुझे सबसे पहले यहां पर यह पता करना है कि मोदी जी ने सदन में कहा कि वो सपोर्ट करते हैं कास्ट सेंसस का, उनके लोग अब झूठ क्यों बोल रहे हैं? या तो हाँ या ना में बताएं, क्या आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? और मैंने दो भारतों की बात करी थी, एक वो भारत जो आपका चैनल मैं एग्जैक्टली यही सवाल उनसे पूछूंगी, आप बस मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है सुप्रिया जी, हाँ आपने सिर्फ सवाल के पहले हिस्से का जवाब दिया। एक्चुअली मैं आ रही थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये जो वितरण संपत्ति के वितरण की बात कही गई है उसको लेकर पूरा बवाल, वहीं से लाइंस को बीजेपी कनेक्ट कर रही है, उस पर एक छोटा सा जवाब पूछेगा। अच्छा सवाल आपने पूछा है, गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। 15,329 शब्द है इस मैनिफेस्टो में, 46 पन्ने का है। बीजेपी दिखा दे कहां पर वितरण की बात है, कहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है। और मैं डंके की चोट पर कहती हूं ना, हमने 55 साल सरकार चलाई, हमने किसकी जेब से पैसा निकाल के गरीब को दिया? हमने गरीब को आगे बढ़ाया नीतियां बनाकर, हमने गरीब को आगे बढ़ाया नीति निर्माण करके, हमने गरीब को आगे बढ़ाया उसका हक देकर, किसी को कमतर नहीं किया। हमने 27 करोड़ गरीबों को गरीबी की सीमा रेखा से ऐसे ही थोड़ा ही निकाल दिया। हमारे जमाने में छोटे लघु मध्यम उद्योग मल्टीनेशनल्स बने, हमारे जमाने में लखपति करोड़पति बने, सबसे ज्यादा वृद्धि 7.8% ग्रोथ हमारे शासनकाल में हुई, जिसका फायदा अमीरों को भी हुआ, गरीबों को किससे हमने ले लिया? ये कहां से बातें आ रही हैं? मंगलसूत्र पर भी सुधांशु जी और कास्ट सेंसस पर आपकी पार्टी का क्लियर लाइन वो पूछ रही हैं, दोनों पर आपका जवाब। मैं दोनों बातों पर स्पष्ट जवाब देता हूं। राहुल गांधी जी के पिताजी
राजीव गांधी जी ने 6 दिसंबर 1990 को फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर मंडल कमीशन का विरोध करते हुए कहा था कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं रखती, और यह राजीव गांधी के इस भाषण का हिस्सा है, कोई जाके चेक कर ले। उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन जो लाया जा रहा है यह अंग्रेजों के कम्युनल अवार्ड की तरह है। एक अंग्रेजों ने उस टाइम पे लाया था कि कास्ट के अंदर अलग अलग ब्रैकेट होने चाहिए, उनका कहना था ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल वाले कम्युनल अवार्ड की तरह है। और उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी तो कहती है जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। इनका बहुत साफ एजेंडा है, ये बहुत स्पष्ट है कि भाई एक समुदाय को जोड़ के रखना है, उत्तर से दक्षिण तक नहीं, हमास और फिलिस्तीन तक जोड़ के रखना है, और दूसरे को तोड़ के रखना है उत्तर भारत दक्षिण भारत में, तमिल और हिंदी में, पंजाबी और बंगला में, हिंदी और मराठी में, अगड़े और पिछड़े में, दलित और सवर्ण में। बस 1% हमास और फिलिस्तीन वोट बैंक को अपना है, बाकी में टुकड़े करना हमास है, वो फिलिस्तीन बिल्कुल को साफ हो। कौन जोड़ रहा है? ये क्या है? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। हमास फिलिस्तीन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इजराइल हमास के बता रहा हूं, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इजराइल हमास युद्ध के ऊपर प्रस्ताव पारित किया और उसमें हमास के लिए आतंकवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। अरे कहना क्या चाहते हो? नंबर 2, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। नंबर 3, सोनिया गांधी ने आर्टिकल्स लिखे। बताइए किस इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर लिखे? ये चाइना ताइवान पे कभी लिखा है? रशिया यूक्रेन पे लिखा है? नहीं। ये बताइए ये इराक और कुवैत के ऊपर लिखा है? और इन्होंने हमास के लिए आतंकवादी शब्द नहीं प्रयोग किया। आज मैं दुनिया के सामने बताऊंगा तेरा असली रूप क्या है। लेकिन एक चुटकी सिंदूर की कीमत और एक मंगलसूत्र की मर्यादा तुम क्या जानो नरेंद्र बाबू, ये मुझे कहना पड़ेगा। आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, उस मंगलसूत्र की जो दाम्पत्य के सूत्र का सबसे पवित्र प्रतीक है। आप बात कर पाएंगे उन 20 जाबाजों की विधवाओं से जिनके लिए आपने गलवान में कह दिया कोई घुसा हुआ नहीं था? उनके मंगलसूत्र का जवाब दे पाएंगे? 700 किसानों की विधवाओं के मंगलसूत्र की बात का जवाब दे पाएंगे? मणिपुर की मंगलसूत्र की विधवाओं का जवाब दे पाएंगे? यही नहीं, अभी और सुनिए। इस देश में जो गरीबी और बेरोजगारी के चलते औरतें अपने जेवर और मंगलसूत्र गिरवी रखकर घर का भरण पोषण करने को मजबूर है, बच्चों को दवाई और पढ़ाई करने को मजबूर है, उनके मंगलसूत्र का जवाब दे पाएंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दे पाएंगे इस बात का जवाब कि इंदिरा गांधी ने अपना जेवर इस देश पर न्यौछावर कर दिया जब जंग हुई? और दे पाएंगे सोनिया गांधी के मंगलसूत्र का जवाब जो आज इस देश में वैधव्य झेलते हुए एक ब्याहता के रूप में ज्यादा वक्त गुजार चुकी हैं? किस तरह की बातें करते हैं? आपने ब्याहताओं का अपमान किया है। और अंजना जी, आपने एक बात कही कि ऐसे लोग जो आते हैं गलत बात करके चले जाते हैं। मुझे लगता है व्हाट्सएप अंकल जी, मोदी जी इस समय बीजेपी की सबसे बड़ी लायबिलिटी बन चुके हैं। बीजेपी वाले खुद उनके बयान सुनकर स्तब्ध है। मोदी जी ने जो हेट स्पीच, जिस तरह की भाषा का प्रयोग एक समुदाय के लिए और इस देश की ब्याहताओं के लिए किया है, उससे भाजपा खुद शर्मिंदा है। जिस तरह की उत्तेजना लोगों में देखी गई है, जो फेंस सिटर्स थे, जो भाजपा के समर्थक थे, जो कह रहे नहीं प्रधानमंत्री ऐसी भाषा नहीं बोल सकता, यह सर्वथा गलत है, मोदी जी खुद लायबिलिटी बन गए हैं। मैं सिर्फ एक बात यहां पर कहना चाहती हूं और यह बात कहनी जरूरी है। क्या इस देश के 22 लोगों के पास उतना पैसा हो सकता है जितना 70 करोड़ के पास हो? क्या इस देश की 1% आबादी के पास उतनी संपत्ति हो सकती है जितनी 40% के पास हो? क्या इस देश का एक व्यक्ति 1600 करोड़ रुपए दिन के कमाए और किसान इस देश का 27 रुपए कमाए? क्या इस देश में 5 किलो फ्री राशन फ्री राशन फ्री राशन की बात की जाए, अब जब रोजगार की बात हो तो मुंह फेर लिया जाए? असलियत यह है कि आप इजराइल और पैलेस्टीन की बात करते हैं। आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए कि उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक के युवा लाइन में लगकर युद्ध क्षेत्र में जाकर नौकरी करने को मजबूर है क्योंकि आप उनको रोजगार नहीं दे पाए। किस मुंह से आप बात करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन की? अगर दम होता, अगर मोदी जी ने कुछ किया होता 10 सालों में, तो बजाय हमारा मैनिफेस्टो का दुष्प्रचार करने के, मोदी जी डंके की चोट पर अपने मैनिफेस्टो की, अपनी चीजों की, अपनी उपलब्धियों की, अपनी रणनीति की बात करते हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। म्यूजिक। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है,